हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और आज का व्लॉग थोड़ा हैवी होने वाला है। सो जस्ट वॉच एंड वेट टू मॉनिटर योर ओबेसिटी। और अभी मैं टर्की की फेमस सिटी अंटालिया में हूँ। यहाँ के लोग सब काम दूसरे दिन पे टाल देते थे, इसलिए इस जगह का नाम अंटालिया है। और अपने काम को बिना टाले मैं अंटालिया से कैपाडोकिया जा रहा हूँ, टर्की के हिडन सिटी को एक्सप्लोर करने। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कैपाडोकिया के हिडन सिटी के बारे में। तो बेसिकली कैपाडोकिया में एक सिटी है जो बहुत हिडन है, इसलिए इस सिटी को हिडन सिटी बोलते हैं। लेकिन ये हिडन सिटी बनाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिडन स्टोरी है। आज से कई हजार साल पहले यहाँ एक राजा थे जिनका नाम महाराजा था, क्योंकि उनके पिताजी के दोस्त ने बहुत महान काम किए थे। तो यहाँ के राजा महाराजा एक दिन अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेलते खेलते सीख हो गए। डॉक्टर ने कहा जैसे हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है और कुत्ता कुत्ते को, वैसे ही इस बीमारी का इलाज हाइड एंड सीक बिस्किट में छुपा है। राजा ने डॉक्टर की बात से सीख लिया और हाइड एंड सीक बिस्किट का पेस्ट बना के अपने बॉडी पे लगाया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा राजा के दिमाग पे बुखार चढ़ गया। तो यहाँ के लोग बोलने लगे राजा तो सिख मेंटेलिटी का है। और महाराजा टेंशन में आ गया कि इन लोग को कैसे पता चल गया कि मैं पंजाब से हूँ। और देखते ही देखते राजा के बीमार होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन राजा के अंदर एक बाप छुपा था जिसे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी फौज से कहा जमीन के नीचे एक ऐसी हिडन सिटी बनाओ जहाँ दुश्मन तो दूर सूरज की रोशनी भी ना पहुंचे। और अपनी बेटी को वहां छुपाकर उससे वादा किया कि वो उसे लेने वापस जरूर आएगा। इतना कहकर वो अपनी सिख मेंटेलिटी के साथ जंग पे निकल गया। जंग तो खत्म हुई पर राजा कभी वापस नहीं आया। और आज भी यहाँ के लोग कहते हैं उसकी बेटी आज भी उसी हिडन सिटी में अपने बाप का इंतजार कर रही है। तो चलो कैपेडोकिया के हिडन सिटी में महाराजा की बेटी को सीख करके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अभी मैं टर्की की ब्यूटीफुल सिटी अंटालिया में हूँ। ब्यूटीफुल से याद आया, वो भी बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल मार्क अंटालिया मॉल की तरह, जो इस शहर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क माना जाता है। आज मेरी बस छूटने वाली थी, लेकिन टर्की की पुलिस फरिश्ते बनकर आए और उन्होंने मुझे बस के पिकअप पॉइंट में पहुंचाने तक मदद की। मेरी बस क्यों छूटने वाली थी और पुलिस ने कैसे हेल्प की, ये सब मैं आगे व्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी बस के पिकअप पॉइंट पे हूँ और अभी तक बस का कोई अता पता नहीं है। बस वाले को कॉल किया तो उसने बोला भाई बस लेके मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम बस थोड़ा वेट करो। तो बस थोड़ी देर मतलब आधा घंटे बस का वेट करने के बाद फाइनली बस आ गई। एक टाइम पे ऐसा लगा शायद मुझे 4 बजे उठना चाहिए था, पर कोई नहीं, अभी मैं बस में हूँ और हम निकल चुके हैं कैपाडोकिया के सफर पे। रात के 4 बज रहे हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ये रात बहुत ही खुशनसीब है और आंखों में मेरी अजब सी अदाएं का तो पता नहीं, लेकिन नींद भरी हुई है। और बाहर ऐसी हवा चल रही है जो मेरे दिल को बना के पतंग मुझे आगे लेके जा रही है और धीरे धीरे अंटालिया की सिटी पीछे जा रही है। अब विंडो के बाहर सिर्फ डार्क माउंटेन और एंडलेस हाईवे है। रात के इस वक्त सिर्फ बस का इंजन और हाईवे का रिदम सुनाई दे रहा है, जो यह जर्नी को एक अलग सी पीस देती है। और मैंने मेरे बैग में हाथ डाला तो एक चिकन का पीस मिल गया, जिसे खाकर बाहर का व्यू देखते देखते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अभी आंख खुली तो सुबह हो चुकी है। किसी ने सही कहा है, जब सवेरा तभी आंख खुली। और सवेरा होते ही टूरिस्ट गाइड ने बताया कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और बाकी टाइम पे फ्रेश होंगे। और फ्रेश कैसे होंगे उसका डिटेल व्लॉग मैं कभी अपलोड नहीं करने वाला हूँ, वैसे रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा। तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए रीजनेबल रेट में बहुत कुछ अवेलेबल है, और अगर आपको खुद के लिए या फिर किसी के लिए कुछ लेना है तो ले सकते हैं पैसे देके। और जो लोग आपके पैसे रिटर्न नहीं दे रहे हैं उन लोग के लिए आप यहाँ से चाकू लेके सरप्राइज भी दे सकते हैं। तो मैंने मेरे दोस्तों के लिए सरप्राइज गिफ्ट ले लिया हूँ। अब या तो मेरा पैसा मेरे दोस्त लोग रिटर्न देंगे या फिर मैं उन लोग को ये आखिरी गिफ्ट दूंगा। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए क्या अवेलेबल है। भाई यहाँ का रेट तो आसमान छू रहा है और मैं ग्राउंडेड रहने वाला इंसान हूँ। मेरी भूख यहाँ के रेट को देख के मर गई, इसलिए मैंने होटल को रेट नहीं किया। अकेले रहने का ये फायदा रहता है, जो चीज़ महंगी दिखे तो साइड से कट लो। तो ब्रेकफास्ट वाले होटल में बिना ब्रेकफास्ट किए मैं बस में रिटर्न जा रहा हूँ। मैंने टाइम पास करने के लिए स्नैक्स ले लिया हूँ, लूडो खेलने के लिए। देखो यार, स्नैक्स से टाइम पास करो, ना कि किसी के फीलिंग से। और अब मैं किसी की फीलिंग को बिना हट किए आप लोग को बताता हूँ कि रात में मैं कैसे लेट होने वाला था। उसके लिए चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो हुआ यूँ, आज शाम को कोनियाल्टी बीच एक्सप्लोर करने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका था। मेरी बस का टाइम रात के 3 बजे का था। मैंने सोचा कहीं नींद ना लग जाए, इसलिए मैंने 10 अलार्म लगा के सो गया। रात के बीच बीच में मेरी आंख खुलती रही, 2 बजे 2:30 बजे। हर बार मैं अलार्म बंद करके फिर से सो जाता कि बस 5 मिनट और फिर जब आंख खुली तो 3:30 बज चुके थे। एक पल के लिए लगा जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गया हूँ। अगला 5 सेकंड सिर्फ शौक और पिकनिक में गुजरा और फिर मैं सोचा चलो नसीब में होगा तो मिल जाएगी बस।
और बिना टाइम पास किए नीचे आ गया। नीचे एकदम सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं, कोई बंदा नहीं। वैसे तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मिलेगा, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टर्की की पुलिस मिल जाएगी। और टर्की में एक प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है। वैसे मुझे भी नहीं आती है, बस थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोल लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोका, पासपोर्ट मांगा और बेसिक सवाल करने लगे, लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। मैंने सामने से बोला, सर सी फॉर कैट। तो दोनों आपस में बात करने लगे। ये तो बहुत एजुकेटेड लगता है। मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ABCD नहीं, मैं कैसे लेट हुआ वो। तो उन लोग ने मेरे फ़ोन से टूरिस्ट कंपनी को कॉल किए और तब पता चला कि बस अभी तक गई नहीं है। उन लोग ने मुझे एग्जैक्ट पिकअप पॉइंट बताया और पुलिस वाले ने मुझे गाइड किया कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है, कौन सी रोड लेनी है। और भाई उस मोमेंट पे लगा थैंक्स वर्ड बहुत छोटा है। उन लोग के हेल्प के बिना शायद कैपाडोकिया की जर्नी वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन उन लोग ने मेरी रात और मेरी ट्रिप दोनों बचा ली। मैं उन लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलो अब प्रेजेंट में आते हैं। टूरिस्ट गाइड ने बताया कुछ देर में हम लोग कैपाडोकिया के हिडन सिटी पहुँचने वाले हैं, तो सब लोग टूरिस्ट गाइड को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हम लोग के ग्रुप में टोटल 30 लोग थे, तो आज टूरिस्ट गाइड के 30 फॉलोवर बढ़ने वाले हैं एक दिन के लिए। आज का सफ़र लगभग 9 से 10 घंटे का था, पूरी रात माउंटेन और हाईवेज के बीच से गुजरते हुए। फाइनली एडवेंचर से भरी एक रात के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बस से बाहर निकला तो एसी की असली वैल्यू समझ आई। टर्की में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, सिर्फ धूप को छोड़ के। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सूरज खुद नीचे आके मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो चलेगा किस पे? ज़मीन पे। और अभी हम लोग को ज़मीन पे चल के आगे हिडन सिटी के पास जाना है। ये सिटी माउंटेन के टॉप पे बनी है। ऊपर से तो एक नॉर्मल विलेज लगती है, लेकिन इसके नीचे छुपी है एक पूरी दुनिया। दुनिया से याद आया, वो भी मुझे अपनी दुनिया बोलती थी और ब्रेकअप का रीज़न दी, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, एक दिन सबको ऊपर ही जाना है। और इतना कहकर वो किसी और के साथ ऊपर वाले रूम में चली गई, अपनी दूसरी दुनिया बनाने। पुराने ज़माने में लोग इन्वेजन और वॉर से बचने के लिए ज़मीन के नीचे अपनी दुनिया बनाते थे। उन लोग ने पत्थर के अंदर रूम्स, टनल, किचन और स्टोरेज बना लिए थे। एक ऐसी सिटी जो सनलाइट के बिना भी जिंदा थी। थोड़ी देर टूरिस्ट गाइड को फॉलो करते करते हम लोग हिडन सिटी के गेट तक पहुंच गए हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं ये हिडन सिटी आखिर है कैसी। टनल में एंट्री करते ही टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया, तो मैं सूरज भैया को बाय बोल के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ दीवारों पे पुराने जमाने के निशान अभी दिखते हैं। एक जगह कुछ लिखा हुआ था, ध्यान से देखा तो लिखा था, भाई अब तो मेरे पैसे वापस दे दे। हिस्टोरिकल प्लेस पे ये सब लिखना गलत बात है, इसलिए मैं वो मिटा के आई लव यू बुशरा लिख दिया और आगे चले गया। यहाँ कहीं पे एक छोटी सी किचन जैसी जगह है, कहीं एक स्टोरेज रूम और कहीं पत्थर से बनी पुरानी स्टेयरवे जो और नीचे जाती है। सोचो जरा, लोग यहाँ महीनों तक रहते थे, बिना सनलाइट के, बिना हवा के, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। और हम लोग थोड़ा सा वाईफाई स्लो हो जाता है तो बोलते हैं लाइफ खराब है। असली स्ट्रगल तो ये लोग करके गए हैं। ये है हिस्ट्री का असली मिरेकल। गाइड बताता है ये टनल 8th सेंचुरी के आसपास का है और कुछ जगह तो 10 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। यहाँ के हर एक कॉर्नर में एक कहानी छुपी है, एक स्ट्रगल की, एक होप की कहानी। यहाँ एक्सप्लोर करते करते मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया। हर जगह बस अंधेरा था और मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ता गया, एक होप में कि कहीं से बाहर निकल जाऊं। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन सी डायरेक्शन सही है, कौन सी नहीं। तभी आगे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, शायद किसी लड़की की थी। उसकी आवाज में कुछ तो था, एक अजीब सा पुल, एक अट्रैक्शन जो मुझे उसके पास बुलाते जा रहा था, जैसे मेरे पैर अपने आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। और फिर मुझे एक छोटी सी लड़की मिली, हिडन सिटी के बीचों बीच में। उसकी बातें सुन के लग रहा था जैसे वो इस जगह के हर राज को जानती हो, लेकिन उसकी उम्र उसके एक्सपीरियंस से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या करती हो? तो मुस्कुरा कर बोली, मैं यहाँ भटके हुए लोगों को रास्ता बताती हूँ। उसने मुझे भी हिडन सिटी से बाहर निकलने का रास्ता बताया। मैंने कहा चलो मेरे साथ, पर उसने बस इतना कहा, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। इतने में टूरिस्ट गाइड आ गया। अरे भाई कहाँ हो तुम और क्या खुद से बात कर रहे हो? मैं पलट के उस लड़की को थैंक्स बोलने गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। ये हिडन सिटी ने मुझे एक बात सिखाई कि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी का इंतजार करते हैं, इस उम्मीद में कि वो शायद वापस आ जाए और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन असली बात ये है, हम खुद से झूठ बोलते हैं। दिल के किसी कोने में हमको पता होता है कि कोई नहीं आने वाला, फिर भी ये उम्मीद ही तो है जो हमें जिंदा रखती है। इंसान चाहे कितना भी टफ टाइम में हो, जीने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।